सर्कल की सेंटर एंड रेडियस चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सेंटर। द फिक्स पॉइंट इन अ सर्कल फ्रॉम विच ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल आर एट द सेम डिस्टेंस। जब हमें कंपास से उसकी पिन रखकर और पेंसिल से एक सेम डिस्टेंस लेके एक सर्कल इस तरह का गोला बनाते हैं, और जब सेंटर से हम सर्कल के किसी भी पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं, वो जो डिस्टेंस होती है सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक, उसे हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और जो मेन पॉइंट होता है जहां से ये गोला खींचा जाता है, उसे ओ से डिनोट कर सकते हैं, या जिसे हम सेंटर कहते हैं, वो ओरिजिन होता है। रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। अगर आप हमारी इस क्लास को डिटेल में जानना चाहते हैं तो लॉन्ग वीडियो पर जाकर आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर, वहां से आपको पूरी डिटेल में क्लास मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी ट्रिक क्या है? सेंटर इज ए पॉइंट, रेडियस इज ए लाइन सेगमेंट फ्रॉम सेंटर टू सर्कल। सेंटर क्या है? एक पॉइंट होता है। ये क्या है? ये एक पॉइंट है, और जो इसके चारों ओर गोला खींचा गया इस पॉइंट के साथ, वो क्या है? ये सर्कल है, ये पॉइंट। और जो इस पॉइंट से सर्कल को टच कर रही है लाइन, वो क्या है? वो है रेडियस। यहां पर आप देखोगे क्यू पी, ओ वी, ओ वी क्या है? रेडियस है। ओ क्या है? सेंटर है। आर सर्कल पे एक पॉइंट है। जब हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बन गई? रेडियस। इसी तरह आप ओ क्यू भी देखिए, ये भी रेडियस है। तो एक उसमें बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं। ठीक है, अब हम कुछ की पॉइंट जानते। आर रेडी, रेडी का मतलब है रेडियस का प्लूरल होता है। ठीक है, त्रिज्या जिसे हम किन हिंदी में कहते हैं। सर्कल आर इक्वल, any line passing through the center and joining two point on the circle is diameter। वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी सर्कल की अगर इस पूरी लाइन को, यानी इन दोनों रेडियस को अगर मैं जोड़ दूं, तो इसे डायमीटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यास। सर्कल हैज इनफिनाइट रेडी बट ऑल आर ऑफ सेम लेंथ। एक सर्कल के अंदर बहुत सारी, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 दी हुई है। अब मैं 7 भी बना सकता हूँ, 8 भी बना सकता हूँ, 9 भी बना सकता हूँ। जब आप स्केल से इनकी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो रेडियस हमेशा इक्वल होगी, वो कहीं से कहीं तक भी हो। रेडियस डिसाइड द, और रेडियस मेन काम क्या करती है? रेडियस डिसाइड द साइज ऑफ द सर्कल। अगर आपको ऐसे कोई सर्कल बना के दे दिया और उसने बता दिया भाई रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये जो सर्कल है इसका एरिया, इसकी पैरामीटर, सब कुछ क्या होगा? इसका सरकमफ्रेंस सब क्या होगा? इस रेडियस पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो रेडियस उसका साइज बताती है। कुछ की पॉइंट देख लें एग्जाम टिप्स के अकॉर्डिंग। सेंटर इज ऑलवेज ए फिक्स्ड पॉइंट, याद रखने की बात है। रेडियस इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल। ऑल पॉइंट ऑन ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। रिमेंबर, सेम सेंटर, सेम रेडियस, सेम सर्कल। ओके, चलिए देखते हैं फिर आगे। What is chord in a center? Do you know? A line segment whose end point lie on circle। कोड, कोड को हिंदी में कहते हैं दोस्त, जीवा। तो चलिए कोड क्या है? जैसे एक ये लाइन दिखा रखी है मैंने, ये क्या है? ये कोड है। एफ और बी एक कोड है। ए और बी इज ए कोड। ये बताइए, ये कोड है। इसी तरह ए और ये इस तरह गई सी, क्या कोड है? इज ए कोड। ई और ये जो है ये कोड है। ई सी इज ए कोड। तो कोई भी सेंटर की लाइन जो सेंटर के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करे, वो क्या है? कोड है। अगर आप इस क्लास को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी लॉन्ग वीडियोस पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में मैक्सिमम 3 मिनट्स होती है, तो उसमें पॉसिबल नहीं है पूरा अच्छे से समझाना। तो देखिए कोड क्या है। ए कोड इज एनी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस टू पॉइंट ऑन ए सर्कल। एफ और सी को कनेक्ट करने वाली क्या ये कोड है? बिल्कुल कोड है, लेकिन ये एक स्पेशल कोड है। मैं लिख देता हूं, एफ और सी को मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, ये एक स्पेशल कोड है। ठीक है, तो ई और ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया, ये भी एक कोड है। पॉइंट टू रिमेंबर, इट डज नॉट हैव ए पास थ्रू द सेंटर।
द डायमीटर इज ए स्पेशल कोड पासिस थ्रू सेंटर, ए सर्कल हैज इन्फिनिटी मैनी कोड। एक सर्कल में, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, कितनी भी त्रिज्या हो सकती है, रेडियस हो सकती है, इसी तरह एक सर्कल में कितनी भी, अब ये है, मैं ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी लाइनें लगा दूं, ये क्या है, ये कोड है सारी, ठीक है। अब जनरल कोड, अब हम कोड के बारे में जानते हैं। कुछ स्पेशल कोड होती है, 3 तरह की कोड होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल कोड। जनरल कोड, ये एक लाइन, ये जनरल कोड है, ये एक लाइन जनरल कोड है। लेकिन जो एक ग्रीन लाइन जो मैंने बताई ना आपको, FC, ये एक जनरल कोड नहीं है, ये डायमीटर है। डायमीटर का मतलब व्यास है। ये ए कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल। ये भी एक क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन आ जाए, लॉन्गेस्ट, एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कोड बताइए क्या है, तो वो डायमीटर होता है। वो क्या होता है, वो डायमीटर होता है। इसके डिटेल में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एक कोड दैट पासिस द सेंटर, सेंटर से होते हुए गुजरे। शर्त क्या है, जो कोड सेंटर से होकर गुजर रही है वो क्या है, डायमीटर। क्या हर कोड डायमीटर होती है? जी नहीं। कौन सी कोड डायमीटर होती है? जो सेंटर को टच करके गुजरे, ठीक है। कोड दैट आर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल कोड्स होती हैं, जैसे कि एक सर्कल है, उसके 2 पॉइंट है और इक्वल लेंथ की 2 कोड अपोजिट में बनी हुई है। इसके बारे में और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ये एक थ्योरम भी है हमारे उसमें, इसी चैप्टर की, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये लाइन इससे रिलेटेड आ गई, ये एक थ्योरम बन गई। इक्वल कोड्स इक्वल एंगल्स, ठीक है। कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, और वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी रेडियस। सेंटर से सर्कल को जो टच करेगी ना, ये 2 पॉइंट हो गए, O और B मान लो, कुछ मान लो, ये क्या कहलाएगी, ये कोड भी है लेकिन ये एक रेडियस है, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। डायमीटर या व्यास क्या होता है? लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है, जीवा होती है डायमीटर। ए कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं व्यास। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये O है और A और B एक पॉइंट है जो कि सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, बिल्कुल मिड से। तो ये क्या हो गई, ये हो गया डायमीटर। अभी सेंटर से अगर मैं O और B को देखूं तो ये क्या हो गया, ये R हो गया, ये हो गया रेडियस। इधर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, ये हो गया R, यानी कि रेडियस। यानी हम कह सकते हैं 2R इक्वल क्या होता है, D, यानी कि डायमीटर, यानी कि व्यास। 2 त्रिज्या अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है, डायमीटर व्यास। ये ध्यान देने की बात है। अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं या इस शॉर्ट्स वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो में ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। की आइडिया, ए डायमीटर इज ए स्पेशल कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर, इट इज द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। कोड, लॉन्गेस्ट कोड क्या है, डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड इक्वल डायमीटर। इट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, डायमीटर की कंडीशन क्या है, या इस कोड की कंडीशन क्या है, ये हमेशा सेंटर से गुजरेगी। द सर्कल हैज इन्फिनिटली मैनी डायमीटर, अनंत डायमीटर हो सकते हैं। हमने पढ़ा ना, एक सर्कल में अनंत डायमीटर हो सकते हैं, रेडियस हो सकती है, कोड हो सकता है। आर डायमीटर आर इक्वल इन लेंथ। भाई सीधी सर्कल एक जादू की शेप है, आप ऐसे डायमीटर खींच लो ये भी इक्वल होगा, आप ऐसे डायमीटर खींच लो ये भी, इसकी लेंथ भी इक्वल होगी, है ना। तो लेंथ ऑफ डायमीटर इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, जो मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोड? Among all codes, the diameter has maximum possible length because it passes through the center and has both end point of the circle. ठीक है। ए बी, अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बाकी मैंने ये आपको समझा ही दिया है, आप वीडियो को पुश करके इस एग्जाम्पल को समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा एरिया, अगर सबसे बड़ी जगह किसके पास है, वो डायमीटर के पास होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है, डिस्टेंस कवर करती है इस तरह, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिमिट्रीज ऑफ ए सर्कल, लेट्स एक्सप्लोर। रोटेशनल सिमिट्री, सबसे पहले हम जानेंगे रोटेशनल सिमिट्री क्या होती है। रोटेशनल या एक सर्कल एक ऐसी शेप है जिसे आप किसी भी तरह घुमाओ आपको इक्वल दिखेगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं टायर को लेता हूं, आप टायर को घूमता हुआ देखेंगे, आप कुछ साइन की पहचान कर ले वो अलग बात है कि भाई यहाँ पे हवा बनने वाला पॉइंट है, अदरवाइज आप टायर को जितनी बार देखोगे वो एक जैसा ही दिखेगा। रोटेट बाय 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और एनी एंगल, सेम सर्कल हमेशा सेम दिखाई, एक जैसा दिखाई देगा। ए सर्कल लुक्स एग्जैक्टली द सेम आफ्टर ए रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर बाय एनी, हम सेंटर से डिस्टेंस देखे कुछ देखे कभी भी बदलेगा नहीं। कंप्लीट रोटेशनल सिमिट्री, रोटेट इट बाय एनी एंगल, द सर्कल रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप हमारी इस क्लास को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो में जाके विजिट करें। शॉर्ट्स में लिमिटेड टाइम होता है, इसीलिए ये पूरा टॉपिक इसमें शायद पूरा ना हो पाए, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिफ्लेक्शन लाइन सिमिट्रीज। हम क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन लाइन सिमिट्रीज। ये क्या होती है? इस सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ ए रिफ्लेक्शन सिमिट्री, ईच लाइन ऑफ सिमिट्री इज ए डायमीटर। आप एक सर्कल लो, एक गोला बनाओ, एक एक्टिविटी करो, चलो आप एक पेज लो, उसमें सर्कल बनाओ, उसे कैंची से कट करो और आप उसे फोल्ड करो, एक फोल्ड करो, ऐसे ओपन करोगे, एक बीच में लाइन सी दिख जाएगी और आप देखोगे इस साइड भी इक्वल है, इस साइड भी इक्वल है। अगर फ्रैक्शन में एंगल में समझो, अब ट्राई द डिफरेंट डायमीटर, अब आप अलग अलग तरीके से उसे फोल्ड करो। कैसे फोल्ड करो? एक तो ये क्या है, ये जो डिस्टेंस से आई है, ये जो दूरियां आई हैं, ये जो फोल्ड की लाइन आई है, आप स्केल से अगर इसे देखेंगे तो इक्वल दिखेगा और फोल्ड होने के बाद वो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा, कवर कर लेगा अपने आप को, ठीक है ना। तो बिल्कुल इक्वल होता है सर्कल। कैसे? रिफ्लेक्शन में भी या आप उसे फोल्ड करते हैं तो भी। सर्कल हैज कंप्लीट रोटेशनल सिमिट्री, सर्कल हैज इनफिनाइट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमिट्री, एवरी डायमीटर इज ए लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। डायमीटर क्या है? लाइन ऑफ अ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। बिकॉज दीज सिमिट्रीज सर्कल लुक द सेम इन एवरी पॉइंट। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। सिमिट्रीज ऑफ ए सर्कल क्या है ये देखो, जब तक आप ये बेसिक्स नहीं देखेंगे, अगर आपने इससे पीछे की क्लास नहीं देखी उसे भी देखिए, जब तक ये बेसिक समझ नहीं आएगा तब तक आने वाली थ्योरम भी आपको समझ नहीं आएगी। आने वाली क्लासेस में हम करेंगे थ्योरम को। चलो मिलते हैं फिर आगे। इनफिनाइट सर्कल्स थ्रो 2 पॉइंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कह लो या एक क्वेश्चन है आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंग। गिवन 2 पॉइंट्स A and B on a plane, there are infinite circles that passes through both A and B। आप एक लाइन लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पहले ही बना के रख रखा है, A और B आपने एक लाइन ले ली, A और B, उससे एक सर्कल बना लिया। ये हमारा ये जो सर्कल बना हुआ है, ये इस लाइन से हमने सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर था। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि कितने सर्कल बन सकते हैं। Any point that is equidistant from A and B can be the center of a circle। ये A and B है, ये डिस्टेंस जो है ये R है, ये R है। आप इस तरह जाओगे तो इधर भी R बन सकता है, R बन सकता है, ठीक है। आप इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, यानी बीचों बीच से एक लाइन खींचें, ठीक है, बीचों बीच से एक लाइन बना लें और इसके ऊपर इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं। आपको पता है एक लाइन क्या है? हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट्स की एक, जो छोटे 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 हमें दिखाई नहीं देते, वो एक लाइन है, ठीक है। सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए एंड बी। हमने ए और बी को बाइसेक्टर कर दिया है। और अभी ये जो इसके ऊपर पॉइंट है ना, यहाँ पे आप कंपास रखें और कोई भी ऐसे सर्कल बना ले, कंपास रखें कोई भी एक सर्कल बना ले, कंपास रखें कोई भी एक तो इस तरह बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं। जैसे पॉइंट्स P, Q, O, R, S are on the perpendicular bisector of A, B. Each point is the center of a circle through A and B। ये देखो मैं आपको ये लाइन रफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जितने आपको डॉट दिख रहे हो, ये अल्फाबेट लिखे हुए, ये हर
ये एक तरह से सेंटर हैं, यानी कि आप इसे सेंटर मान के नए सर्कल बना सकते हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप इस चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी लॉन्ग वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में एक लिमिटेड टाइम होता है, इसीलिए ये पूरा टॉपिक या एक जैसे इनफिनाइट सर्कल है ये नहीं हम समझा सकते। लॉन्ग वीडियो में आपको एक पूरी क्लास मिल जाएगी। तो ये आपको समझ में आया। ऑल द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो जो सेंटर होंगे, आप ये थोड़ी कि यहां से ले लो और कह दो लो भैया एक सर्कल बन गया, जी नहीं। जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है, जो ए और बी को हमने दो भागों में बांट के, जो इस सेंटर से, जो इसके मिड से इक्वी डिस्टेंस से जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वो क्या होता है, वो एक लाइन को दो परफेक्ट भागों में बांट देता है और उसके दोनों साइड 90 डिग्री का कोण बनता है। एक लाइन अपने आप में 180 डिग्री होती है, पता होगा ना आपको। एक लाइन अपर साइड 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आप समझे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिव्स द सर्कल हुज डायमीटर इज ए बी। जो हमने ये जो परपेंडिकुलर खींचा है जिस लाइन पे, ये भी एक सर्कल बनाता है, और ये सर्कल की व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, ए और बी जो हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है ना। तो सो देयर आर इन्फिनेटली मेनी सर्कल थ्रो टू पॉइंट ए एंड बी। तो कंक्लूजन ये निकलता है हमारा, पी क्यू ओ आर एस जो हमने एक पॉइंट आप और भी आगे बढ़ा सकते हो, सेंटर है। ए और बी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। विजुअलाइज लाइक दिस, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलवेज ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी व्हेन द क्वेश्चन इन्वॉल्व सर्कल थ्रो द टू पॉइंट। हमें क्या करना, जब भी सर्कल पूछे सर्कल थ्रो द टू पॉइंट्स, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, ए बी पी क्यू जो भी हमें नाम दिया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, चलिए जानते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक लाइन के ऊपर। एक हमने लाइन ली है और हम इसको, ए और बी लाइन है सपोज कीजिए, इसको हमने क्या किया, बीच से इक्वल डिवाइड कर दिया। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर खींचना एक बाइसेक्टर, यानी कि बिल्कुल इक्वल जगह छोड़ गया, यानी बीचों बीच। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज द लाइन दैट passes through the midpoint of the segment and is perpendicular to it। अब आई बात समझ में, यानी कि हम बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट से जो लाइन खींचते हैं वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे ऊपर की तरफ। और ये जो एंगल बनते हैं इसके लाइन के इधर और लेफ्ट और राइट में, ये 90 डिग्रीज होते हैं। और जो ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, मानो ये 6 सेंटीमीटर थी, तो 3 इधर है, 3 इधर है, ठीक है। तो ये होता है, और ये हमारे आने वाली सर्कल की थ्योरम्स में बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए आगे इसकी डेफिनेशन जानते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्लास एक शॉर्ट्स के अंदर कवर करना बड़ा टफ होता है। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी लॉन्ग वीडियो को जरूर देखें, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी। ए लाइन दैट कट्स ए line segment into two equal parts and form a right angle 90 degree with it is called the perpendicular bisector of the segment। इन फिगर आप देखिए, M is the midpoint of AB, हमने AB लाइन ली और M उसका मिड पॉइंट है। PM क्या है, ये जो लाइन है ये इसका परपेंडिकुलर है। अगर हम नीचे कर दे, उस पॉइंट को भी एक नाम दे दे Q, तो एम क्यू क्या है, ये भी ए बी का परपेंडिकुलर है, ठीक है। P एंड Q आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये डिस्टेंस जो होगी ये सेम हम खींचेंगे, जो ऊपर से नीचे तक मैं जो ये लाइन लेके गया हूं ये सेम है, यानी ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, ठीक है। अब कुछ आइडिया देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द परपेंडिकुलर ब्राइट द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड पॉइंट्स। आइए समझते हैं,
इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री टू द सेगमेंट, यानी जो सेगमेंट है, जो लाइन है, उस पे ही हमेशा 90 डिग्री में होगा। ऑल पॉइंट ऑन इट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड पॉइंट, ये क्या होंगे, ये जो टू एंड पॉइंट है इससे हमेशा इक्वल होगा, यानी पी और ए भी बराबर होगा। अगर हम ऐसे देखें तो जैसे यहाँ पर इन डॉटेड में दिखा हुआ, पी और बी भी बराबर होगा। जब हम इसे मैच करेंगे तो बी और क्यू भी बराबर होगा, ए और क्यू भी बराबर होगा, ए और बी भी इक्वल होगा, एम और बी भी इक्वल होगा, यानी हमें बिल्कुल इक्वल इक्वल इसको करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डालते हैं। हेल्प इन कंस्ट्रक्टिंग ए परपेंडिकुलर लाइन यूज्ड इन मैनी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन, बेसिक ऑफ मैनी थ्योरम लाइक सर्कल थ्रो टू पॉइंट्स। मैंने कहा ना, ये हमारे थ्योरम्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ना समझ आए तो जरूर बताना। रिमेंबर क्या रखना है, मिड पॉइंट प्लस परपेंडिकुलर 90 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी मिड पॉइंट और उसके ऊपर जो हम 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे वो क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर, उसका नाम क्या होगा, बाइसेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको बनाना सीख सकते हैं आप। ओपन द कंपास मोर देन हाफ, हमें क्या करना है, एक लाइन लेनी है ए बी। मैं एक एग्जांपल देके सिखाता हूं। हमने ए बी लाइन ली, हम कंपास रखेंगे ए पर, और जो ये लाइन है, मानो ये 6 सेंटीमीटर की है, आप 3 से थोड़ा सा ज्यादा उसे खींचें और जहां पर ये जाए वहां पर एक चाप लगा दे, आर्क लगा दे। इसी तरह बी को सेंटर माने, यहाँ पर एक आर्क लगा दे। लगा दिया आपने आर्क, अरे रे रे, एक मिनट भाई, हाँ, यहाँ पर आप आर्क लगा दें। अब जहां ये आर्क का पॉइंट कट रहा है वहां से एक सीधी लाइन इसी तरह नीचे भी लगा दें। अब आप जब इसे मैच करेंगे ना, आप देखेंगे ये बीचों बीच गई है लाइन। अगर प्रॉपर एक तरीके से करे तो बीचों बीच ये लाइन जाएगी। आप इधर जब मापेंगे, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये 3 3 यानी 6 थी पूरे डिस्टेंस। अगर ये 3 3 नहीं आ रहा तो इसका मतलब जो आपने आर्क लगाई है, हिंदी में कहीं जो आपने चाप लगाई है कंपास के थ्रू, वो आपकी गड़बड़ है। आपको इसको दोबारा समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर चलिए, ये थी हमारी क्लास। आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ना समझ आए तो जरूर बताएं, अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए।